परिचय। प्रिंस और उसके पिता खिड़की के किनारे खड़े हैं और बाहर का दृश्य देख रहे हैं। वर्षा का मौसम है। अचानक तड़ित होती है और नीचे गिरती है। प्रिंस देखता है कि तड़ित के कारण सड़क पर वृक्ष में आग लग जाती है। वो अपने पिता से पूछता है कि वृक्ष में आग क्यों लग जाती है और सड़क पर खड़ी कार सुरक्षित रहती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि ये स्थिर वैद्युत परिरक्षण के कारण होता है। जब तड़ित कार पर गिरती है तो समस्त आवेश कार की बाहरी सतह से होता हुआ भूमि में चला जाता है, लेकिन वृक्ष के साथ ऐसा नहीं होता है। छात्रों, आप सभी इस तथ्य और शीर्षक के बारे में और अधिक जानने के इच्छुक होंगे, इसलिए आइए इस अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में इसके बारे में और जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। स्थिर वैद्युत विभव को परिभाषित करना। एक बिंदु आवेश, आवेशों के निकाय और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करना। विद्युत विभव के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को परिभाषित करना। समविभव पृष्ठ को परिभाषित करना। स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना। आवेशों के निकाय तथा वैद्युत विभव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करना। चालक स्थिर वैद्युतिकी को समझना और स्थिर वैद्युत परिरक्षण की व्याख्या करना। स्थिर वैद्युत विभव। किसी दिए गए बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र के विद्युत विभव को अनंत से एक एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव को वोल्ट में मापते हैं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु तक धन एक कूलॉम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर VAB बराबर WBA बटे Q0। किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक एकांक धनावेश को कम विभव वाले बिंदु से अपेक्षाकृत अधिक विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा के बराबर होता है। बिंदु आवेश के कारण विभव। एक बिंदु आवेश धन Q आकाश में एक बिंदु O पर स्थित है। ये आवेश अपने चारों ओर अपना स्वयं का विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करता है। हमें बिंदु A पर इस विद्युत क्षेत्र के विभव की गणना करनी है। हम रेखा OA पर दो बहुत निकटवर्ती बिंदुओं P और Q पर विचार करते हैं। जमा 1 कूलॉम आवेश को अनंत से बिंदु R तक लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q बटे R। कार्य की ये मात्रा Q से R दूरी पर बिंदु आवेश धन Q के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विभव है। हम आलेख में देख सकते हैं कि जैसे जैसे R बढ़ता है, विभव चर घातांकीय रूप से घटता है। यदि बिंदु A बिंदु B की तुलना में अधिक विभव पर है, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर VAB बराबर VA घटा VB। VA और VB के मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं VAB बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 1/A माइनस 1/B। वैद्युत विभव के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। आइए दो बिंदु आवेशों Q1 और
Q2 पर विचार करें। दोनों आवेशों Q1 और Q2 के संयुक्त स्थिर वैद्युत क्षेत्र में कोई भी दो बिंदु A और B लें। A और B के मध्य एक वक्र L चुनें। हम जानते हैं कि VB माइनस VA बराबर माइनस E सदिश डॉट DL सदिश का A से B तक समाकलन। लेकिन विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार E सदिश बराबर E1 सदिश जमा E2 सदिश, इसलिए VB घटा VA बराबर घटा E1 सदिश जमा E2 सदिश डॉट DL सदिश का A से B तक समाकलन। अतः स्थिर वैद्युत विभवांतर योगात्मक होता है। यदि A को अनंत तक ले जाया जाए तो V बराबर E1 सदिश डॉट DL सदिश का अनंत से B तक ऋणात्मक समाकलन और E2 सदिश डॉट DL सदिश का अनंत से B तक ऋणात्मक समाकलन का योगफल। इसलिए B पर स्थिर वैद्युत विभव एकल आवेश Q1 के कारण B पर विभव और एकल आवेश Q2 के कारण B पर विभव का अदिश योगफल है। ये निष्कर्ष आवेशों की किसी भी संख्या के लिए लागू है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। हम एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित दो आवेशों जमा Q और घटा Q वाले एक द्विध्रुव पर विचार करते हैं। हम विविध बिंदुओं पर इस द्विध्रुव के कारण क्षेत्र के विभव की गणना करते हैं। अक्षीय बिंदु पर विभव प्लस Q की ओर द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी पर एक अक्षीय बिंदु P पर विचार करें। प्लस Q के कारण P पर विभव V धनात्मक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q बटे R माइनस L माइनस Q के कारण P पर विभव V ऋणात्मक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा माइनस Q बटे R प्लस L। P पर कुल विभव दोनों का सीधे योग करते हुए प्राप्त किया जाता है। VE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा P बटे R वर्ग। ये दर्शाता है कि द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश विभव दूरी के वर्ग के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से गिरता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विभव। द्विध्रुव के केंद्र R से दूरी पर विषुवत रेखा पर एक बिंदु P पर विचार करें। प्लस Q के कारण P पर विभव V धनात्मक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q बटे R वर्ग प्लस L वर्ग का वर्गमूल माइनस Q के कारण P पर विभव V ऋणात्मक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा माइनस Q बटे R वर्ग प्लस L वर्ग का वर्गमूल। P पर कुल विभव दोनों का सीधे योग करते हुए प्राप्त किया जाता है। VB बराबर 0। ये दर्शाता है कि किसी निरक्षीय बिंदु पर विभव 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव के समतल में विभव। द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर द्विध्रुव के समतल पर एक बिंदु P पर विचार करें और PO द्विध्रुव AB के अक्ष से एक कोण थीटा बनाता है। P की A और B से दूरियां क्रमशः R1 और R2 हैं। P पर कुल विभव V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा R1 माइनस R2 बटे R1 R2 जो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा P कॉस थीटा बटे R वर्ग। ये द्विध्रुव के समतल में किसी बिंदु पर लघु द्विध्रुव के क्षेत्र के विभव को
निरूपित करने का एक सामान्यीकृत व्यंजक है। आवेशों के निकाय के कारण विभव। बिंदु आवेशों Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार Qn तक पर विचार करें, जो अवलोकन बिंदु P से क्रमशः दूरियों R1, R2, R3 और इसी प्रकार Rn तक पर स्थित हैं। सभी आवेशों के कारण P पर परिणामी विभव व्यष्टिगत आवेशों के कारण P पर विभवों का बीजगणितीय योगफल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। P पर परिणामी विभव V बराबर V1 जमा V2 जमा V3 और इसी प्रकार Vn तक। समविभव पृष्ठ। कोई समविभव पृष्ठ बिंदुओं का वह बिंदु पथ है जिस पर आवेश वितरण के कारण विभव समान होता है। किसी समविभव पृष्ठ के अनुदिश एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। एक बिंदु आवेश में दी गई त्रिज्या के लिए विद्युत विभव समान होता है और समविभव पृष्ठ आवेश पर केंद्रित गोलीय पृष्ठ होते हैं। आवेशों के किसी निकाय द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सदैव सम्मिलित समविभवों के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ के उदाहरण। आइए समविभव पृष्ठ का एक उदाहरण लें। 10⁻⁻8 कूलॉम प्रति मीटर वर्ग आवेश घनत्व वाली एक अपरिमित पतली समतल शीट वायु में रखी है। ऐसे दो समविभव पृष्ठ कितनी दूरी पर हैं जिनके विभवों के मध्य 5 वोल्ट का अंतर है? आइए हल देखें। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। चूंकि E समतल शीट से दूरी पर निर्भर नहीं करती, इसलिए दिए गए प्रश्न के लिए E नियत है। यदि दो समविभव पृष्ठों के बीच पृथक्कन डेल्टा x मीटर है, जिनके बीच डेल्टा v विभव का अंतर है, तो E बराबर डेल्टा v बटे थीटा x। हम डेल्टा x के मान का परिकलन करते हैं। 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा v बटे सिग्मा। मानों को समीकरण में रखकर हल करने पर हम प्राप्त करते हैं डेल्टा x का मान बराबर 8.85 मिलीमीटर। स्थितिज ऊर्जा। किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर उपस्थित एक आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु पर क्षेत्र के विभव के Q गुने के बराबर होती है। U बराबर QV। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल है। अनंत से किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में एक बिंदु A तक लाने के लिए आवेश पर कार्य WA किए जाने की जरूरत होगी, जो आवेश Q में इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। UA बराबर QVA। स्थिर आवेशों के एक निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा वह कार्य है जो निकाय की रचना करने के लिए इन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट बिंदुओं तक लाने के लिए किया जाना है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। बिंदु आवेशों के एक निकाय की स्थितिज ऊर्जा आवेशों को अनंत दूरी से निकाय में लाकर उनके इस निकाय को बनाने के लिए आवश्यक कार्य होती है। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे R12, जहां Q1
और Q2 दो बिंदुओं के विद्युत आवेश हैं। R12 उनकी पृथक्करण दूरी है। स्थितिज ऊर्जा पूर्णतः निकाय से संबंधित है, न कि किन्हीं व्यष्टिगत आवेशों से। ध्यान दें कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश और विद्युत विभव का गुणनफल होती है। तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक स्थिति से ऐसे तीन बिंदु आवेशों के निकाय को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है जिसमें तीनों आवेश अपरिमित रूप से दूर दूर हों। इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिकलन करने की प्रक्रिया आवेशों के प्रत्येक युग्म की अलग अलग स्थितिज ऊर्जा की गणना करना तथा परिणामों को बीज गणितीय रूप से जोड़ना है। तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q1 Q3 बटे R13, जहां Q1 Q2 और Q3 तीन बिंदुओं के विद्युत आवेश हैं तथा R12, R13 और R23 उनकी पृथक्करण दूरियां हैं। बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विचार करें कि द्विध्रुव आघूर्ण P का एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है। द्विध्रुव एक युग्म बनाने वाले अपने सिरों पर दो बराबर तथा विपरीत बलों प्लस QE और माइनस QE का अनुभव करता है। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का परिमाण बल गुणे युग्म की भुजा के परिमाण के बराबर है। टो बराबर QE2L sin थीटा, जो PE sin थीटा के बराबर है। द्विध्रुव को एक लघु कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य टो d थीटा के बराबर है, जो PE sin थीटा d थीटा के बराबर है। द्विध्रुव को प्रारंभिक विन्यास थीटा नॉट से अंतिम विन्यास थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य बराबर माइनस PE cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। यदि प्रारंभिक विन्यास थीटा नॉट बराबर 90 डिग्री, तब W बराबर माइनस PE cos थीटा। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस प्रकार द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। U बराबर माइनस PE cos थीटा, जिसे माइनस P डॉट E लिखा जा सकता है। चालक स्थिर वैद्युतिकी। एक चालक को स्थिर वैद्युत साम्यावस्था में कहा जाता है यदि चालक के अंदर और पृष्ठ पर आवेश का कोई आवागमन न हो। एक चालक में सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। एक आवेशित चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। स्थिर वैद्युत दशा में एक विलगित चालक पर अतिरिक्त आवेश पूरी तरह से इसके पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। एक अनियमित आकार वाले चालक पर अतिरिक्त आवेशों में उन जगहों पर संचित होने की प्रवृत्ति होती है जहां पृष्ठ की वक्रता सर्वाधिक होती है। एक चालक के भीतर विद्युत विभव सर्वत्र नियत होता है और पृष्ठ पर इसका मान बराबर होता है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण। किसी उपकरण को विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बचाने के लिए इसके परितः एक ग्राउंडेड मेटल स्क्रीन या इनक्लोजर लगाना ही स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से निर्वात में किसी भाग को बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। किसी भी आकार के चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य हो।
तो वो स्थिर वैद्युत परिरक्षण में होता है। यदि शून्य विभव पर रखा कोई चालक ए चालक बी को घेरे हुए है तो बी को दूसरे विद्युत निकायों से ए द्वारा विद्युतीय रूप से परिरक्षित कहा जाता है। उदाहरण के लिए तड़ित के साथ होने वाली झंझावत में किसी वृक्ष या खुले मैदान के निकट होने के बजाय एक बस या कार के अंदर रहना अधिक सुरक्षित है। क्या आप जानते हैं वोल्टा ने स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोफोरस का निर्माण पहले ही कर लिया था और उन्होंने मेथेन की खोज की। वोल्ट को 1881 में आधिकारिक रूप से आवेश के प्रति कूलॉम 1 जूल विद्युत विभव के रूप में मान्यता मिली। पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभव क्षेत्र की दिशा में घटता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध बढ़ता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक लंबवत नेटवर्क की रचना करती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर एक एकांक धन आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अपेक्षाकृत अधिक विभव वाले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा के बराबर होता है। एक दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के विद्युत विभव को एक एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश विभव दूरी के वर्ग के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से गिरता है। कोई समविभव पृष्ठ बिंदुओं का वो बिंदु पथ है जिस पर आवेश वितरण के कारण विभव समान होता है। स्थिर आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा वह कार्य है जो निकाय बनाने के लिए इन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट बिंदुओं तक लाने में किया जाना है। एक चालक को स्थिर वैद्युत साम्यावस्था में कहा जाता है यदि चालक के अंदर तथा पृष्ठ पर आवेशों का कोई आवागमन न हो। किसी उपकरण को विद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बचाने के लिए इसके परितः एक ग्राउंडेड मेटल स्क्रीन या इनक्लोजर लगाना ही स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम ओम प्रकाश सैनी और आज हम जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से हम आप तक विभिन्न प्रकार के आपकी आवश्यकता के अनुसार नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है। आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी अवेलेबल होंगे वो सेंड कर दिए जाएंगे। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर रहेंगे वो हैं 86 96 60 85 41। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इस पर कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच।